रोजगार नहीं है ना, सबसे बड़ा संघर्ष है रोजगार। और जैसे रोजगार है तो लोग करना नहीं चाहते, रोजगार तो बहुत है, बाहर के लोग आगे कर रहे हैं। तो वो काम करेंगे तो फिर उनकी शादियां ही नहीं होंगी। तो यहाँ के लोग बिल्कुल इतना आलस हो चुके हैं, उनको शाम को दारू के पैसे मिलने चाहिए, उसके बाद उनके बच्चे भूखे मरे। कुछ औरतें इतनी मेहनती करती हैं तो औरत क्या करेगी, रात को दारू पी के औरतों को पीटते हैं। पहाड़ की ये कहानी है, यहाँ का ज़्यादा तो कुछ हम बता नहीं सकते कि संघर्ष को संघर्ष के नज़रिए से देखना चाहिए और काम को काम के नज़रिए से। एक समय ऐसा आता है कि पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जीवन के लिए। तो भाई सभी भाई से मेरा यही कहना है कि अपने करियर पर फोकस ज़रूर रखे और कुछ ना कुछ करे। तो भाइयों मैं सो के उठी अब, और देखो भाई दूसरा भी लोग स्टार्ट कर दिया तुम्हारे भाई ने। और ये मेरी ताई देखो धूप में भी क्या लेकर आई है ताई जी आप, ये गेहूँ यार हमारी ताई जी देखो कितनी। और पहाड़ में भाई संघर्ष बहुत है। पहाड़ में कहते तो है रहना आसान है, पहाड़ में बहुत मजा आता है, पर भाई बहुत संघर्ष का जीवन है यहाँ पर। और ये हमारे भाई ड्यूटी करके आ रहे हैं भैया, और कटोरी में खाना खा रहे हैं। भाई यहाँ तो देखो जिस हिसाब से मिल रहा है आदमी उस हिसाब से लग जाता है, क्यों जी? सादा जीवन उच्च विचार। और ये हमारी टिया आ चुकी है जिया, देखो हाय करो हाय। तो भाई बहुत ही ज़्यादा संघर्ष का जीवन है पहाड़ों पर, तो कुछ नहीं कह सकते भाई। और ये नीली टंकी रखवा दी ताऊ जी ने। तो आप देख सकते हो भाई घर के बाहर का व्यू कैसा हो रहा है। और भाई दिन में तो बहुत तगड़ी धूप है, पर धूप में चल सकते हैं वाली में, पहाड़ वाली धूप में। ये लो ये भी आएंगे, मुझे भी दिखा दें। ये भी चल गए कि मुझे भी दिखा दे। ये हमारी काली भाभी आई। ये उनकी बेटी है ओ तो। और ये हमारी जिया है, हमारी बेटी है, हमारी बेटी है, काम में लग रही है, काम देख रही है यहाँ पर। तो भैया कैसा जीवन है, क्या कहना चाहोगे पहाड़ के बारे में? क्या कहना चाहते हैं, बहुत वर्क है पहाड़ में, और वर्क इतना है कि है बहुत हार्ड वर्क है। अगर सुबह से शाम तक करूँ तो वर्क ही करने में रह जाता आदमी, इतना थक जाता है। काम की बहुत काम है, बहुत काम है। बाकी भूख लग रही है, मैं खाना खा लूँगा। पहाड़ों के संघर्ष की बात चल रही थी, जैसे भाई पहाड़ों पे चार्जर लेके घूम रहे हैं, तो ये भी एक पहाड़ों का संघर्ष की जाना जाएगा। लाइट नहीं है ना, लाइट है लेकिन ये गर्मियों में बहुत लाइट कट जाती है ना, इसलिए हम नदी से काम चला लेते हैं। अब शहर में कटे तो कहाँ जाए। तो ये चार्जर तो आप लेके घूम रहे हो, दर बदर भटक रहे हो। फोन में चार्ज नहीं है ना, ग्राउंड से भी आ रहा हूँ मैं। अच्छा वही खत्म हो गया। अरे हीरो, अरे अपने मंकू भाई ये पहाड़ों की सुविधा का मजा लेते हुए। अरे भैया भैया ये मंकू भाई हैं अपने पहाड़ों की रानी जय गोलू देव। कहाँ जा रहे हो? बगड़ी चलो, बगड़ी ये चले और रैना भाई मिल गए और अब भग रहे हैं। देखो ये रैना है, खिलाड़ी है यहाँ के, और इनसे अच्छा चाचा हैं हमारे हरीश चाचा। इनसे अच्छा संघर्ष के बारे में कोई नहीं बता सकता पहाड़ के। और इनके साथ निकल जाए, एक दिन रुक ले। पहाड़ के संघर्ष के बारे में बताओ तो कुछ। एक गाड़ी वाले को भी रुका रहे हैं तुम यार। देखो तो खेलने जाना है तो गाड़ी वाले को रोकने के लिए। चाचा जी पहाड़ के संघर्ष के लिए आप क्या कहना चाहोगे? पहाड़ के लड़के सब बर्बाद हो गए हैं यहाँ। क्यों? पढ़ाई करना नहीं है, हमें क्रिकेट खेलना है, आवारागर्दी करना है, बस यही काम है। और लड़कियों के साथ वहाँ रोड में गप मारने खड़े हो जाओ भयंकर 1-1 घंटे तक। ये पहाड़ का संघर्ष बता दिया, पहाड़ की कहानी बता इसके बारे में मोहित से पूछो। फिलहाल मोहित चल रहा है, यहाँ का गुरु मोहित चल रहा है इस टाइम। 1 घंटे को 5 मिनट, 1 घंटे का है यार, 5 मिनट की। फिलहाल यहाँ के संघर्ष की कहानी मोहित भाई की जुबानी। भाइयों पहाड़ की ये कहानी है, यहाँ का ज्यादा तो कुछ हम बता नहीं सकते। और भाई आराम से चलाओ, आराम से चलाओ, मेरी फटती है यार। तो पहाड़ की भाइयों ये कहानी है कि अब यहाँ पर शाम हुई, शाम को देखते हैं क्रिकेट खेलने चल दिए, और हम बहुत टॉप के खिलाड़ी के साथ जा रहे हैं। नमस्कार जी, तुम्हारे भाई ने ठोक के नमस्कार हमारा सबको। और ये बेचारी मासूम सी लड़की बहुत देर से पैदल आ रही है। और ये हमने यहाँ आना जाना रहता है, अपना थाना है यहाँ का, अपनी चौकी है, चौकी
और भाई आपको ये भी दिखा दूंगा पहाड़ों में संघर्ष के बाद कितना अच्छा ग्राउंड बना रखा है। आप देख सकते हो भाइयों खेतों पर किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं और आप यहाँ के पहाड़ों के मेहनत को देख सकते हैं। देखो खेतों पर चारों तरफ लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर और भाई बहुत ही ज़्यादा संघर्ष है पहाड़ों पर। और इस संघर्ष की कहानी को मैं आजाद और रोड देखो इस संघर्ष की कहानी में रोड का अहम रोल है। जैसी उन्होंने कही थी ये सरकार का मजाक है सरकार ने मजाक में लिया रोड को भी। देखियो तो भाई सबसे ज्यादा संघर्ष तो रोडों का है यहाँ पर और लोग खेतों पर शाम के टाइम आ जाते हैं, समय से काम करते हैं, समय से काम करते हैं खेतों पर आकर। और आप देख सकते हो खेतों पर सभी लोग अपने काम में बिजी है। और आपको जल्दी ही एक बहुत ही अच्छे ग्राउंड का नज़ारा दिखाने वाला हूँ पहाड़ों में। और भाई कुछ नहीं चलेगा, डे बाई डे व्लॉग चलेंगे और कुछ नहीं चलेगा जीवन में। और हम आ गए हैं अब, यहाँ से हमें पैदल का सफ़र तय करना होगा। ये देखो ग्राउंड, ये देखो ग्राउंड है भाई हमारे यहाँ पहाड़ों के चारों तरफ, पहाड़ों के बीच में कटा हुआ ये ग्राउंड है भाई। और ये गैंडोन तो तुम्हारा भाई नहा धो के घर से निकल गया है। तो भाइयों पहाड़ के संघर्ष की बात चल रही थी, तो संघर्ष भाई पहाड़ में आपको मतलब हर चीज़ है, पहाड़ में सुविधा है, सब चीज़ है, पर संघर्ष भी बहुत है। और जैसे कि ताऊ जी के पास चलता हूँ, ताऊ जी से पूछता हूँ कि ताऊ जी अपने विचार किस तरीके के संघर्ष को लेके। ये हमारे ताऊ जी है, पीएम सिक्योरिटी से रिटायर, दिल्ली पुलिस। तो ताऊ जी क्या कहना चाहूँगे, जैसे आप सुबह से मेहनत कर रहे हो, पहाड़ में लगे हुए हो, आप काम कर रहे हो, जैसा आपने घर बनवाया है बहुत ही शानदार आलीशान तरीके से, तो आप क्या कहना चाहोगे ताऊ जी? नमस्कार, मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैंने ये सोच के आया था कि पहाड़ में लोग रोज़गार करें, उनको रोज़गार दूँ। मैंने खूब मेहनत करी, यहाँ कोई कमी नहीं है और गवर्नमेंट ने इतना पैसा दे रखा है यहाँ पे, जब तक ये जो काम करने वाले हैं यहाँ कमी नहीं। बड़े ही हैं, लकड़ी का काम है, पत्थर का काम है, खूब करते हैं, परंतु हमारा आदमी आलसी है। क्यों? इसका एक कारण है, गवर्नमेंट अगर इनको फ्री का राशन ना दे और फ्री का वो नहीं दे तो ये खुद रोज़गार करते। और जिसको जो रोज़गार है, ये थोड़ी कि बैठ के कुर्सी में बैठ करके इनको नौकरी दी जाए। अगर नौकरी भी दी जाए, गवर्नमेंट दे रही है, और उस योग्यता के अनुसार तो नौकरी दी जाएगी। यहाँ के लोग अगर पत्थर का काम कर रहे हैं, लकड़ी का काम करना है, ये करना है, तो हमारा आदमी कुछ नहीं करता। एक दिन आएगा 10 दिन लटका देगा, जिससे कि उसका काम रुके रहे। इसलिए बाहर का आदमी आ रहा है, वो पैसा खूब लेके जा रहा है। क्या इतने लोग, कम से कम इतने बाहर के लोग आए हैं कि ये मकान बनाने के लिए मैंने पहले अपने रोज़गार पहाड़ के आदमियों को मैंने बोला, भाई मैंने भी पैसे तो देने ही हैं, क्यों ना तुम इसमें से पैसा कमाएं और तुम्हारा रोज़गार, तुम्हारा रोजी रोटी चले, क्यों हमें तो खर्च करना है, मैं तो कर नहीं सकता। तो मैंने उसको दिया, सोचा लास्ट में मैंने 1 साल हो गया कि बाहर वाला काम नहीं किया, नहीं यहाँ अंदर पहाड़ों में कोई किसी ने काम नहीं किया, तो इसलिए मैंने बाहर वालों को काम किया, जिससे मेरा मकान बना। और ताऊ जी ने ज़्यादा पैसे दिए कि अपने यहाँ के लोगों को चलो ज़्यादा पैसे देके भी काम कर लेंगे, पर बाहर का लोग कम पैसों में अच्छा काम कर रहा है, यहाँ के लोग ज़्यादा पैसों में भी अच्छा काम नहीं कर रहे। बिल्कुल वो ठीक है। मैंने कहा जो 2 पैसा मैं अपने पहाड़ में दूँ, जिससे कि हमारे पहाड़ में हमारे बच्चों को, उनकी बच्चे रोजी रोटी खाएँ और अच्छा काम करें। तो यहाँ के आदमी को मैंने देखा कोई काम नहीं। अब देखिए मैंने लेबर ला करके 2 दिन से लेबर, मैंने कहा भाई आ जाओ ये काम कर दो, एक दिन आया, दूसरे दिन भाग गया। अब मैं खुद ही एक देखो अपने सफाई कर रहा हूँ। क्यों? ताऊ जी ने सुबह से, अब ताऊ जी के घर का जैसे 23 तारीख को मतलब उद्घाटन है, तो ताऊ जी ने देखो आप यहाँ कितना सफाई दिख रही है। और ये ताऊ जी ने बिल्कुल खुद, ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे कूड़ा हो रहा है। तो ताऊ जी ने लेबरों को चारों तरफ से फ़ोन करते करते थक गए कि आ जाओ हमारे यहाँ सफाई कर दो। और पैसे देने के बावजूद भी, समय पे पैसे देने को, एडवांस पैसे देने के बाद भी खुद काम करना पड़ रहा है पहाड़ में। ये संघर्ष है। ये क्यों है? इसका कारण ये है कि गवर्नमेंट अगर जो फ्री का राशन दे रही है इनको, और उसी वजह से ये बेरोजगारी वो चल रही है। तो क्यों? उनको तो फिर उनको पता है शाम को हमारा खाना मिलना ही है। अगर थोड़ा बहुत रोजी रोटी करें, अब 800 रुपया लेबर यहाँ पर कमा रहा है, वो भी केवल सुबह 7 बजे से 2 बजे तक काम करता है, फिर उनके लिए चाय पानी दे, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ का आदमी करने, पर उसको करने के एक दिन आएंगे, दूसरे 3 दिन लटका देंगे। 3 दिन के बाद आएंगे, हाँ भाई पहले दारू पिलाओ, ये करो,
उसके बाद काम करेंगे। तो ऐसे यहाँ के लोगों की ध्यान है। मैं गवर्नमेंट का बहुत शुक्र कर रहा हूँ कि यहाँ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रोज़गार भी दे रखा है, प्लान भी दे रखा है, इतना पैसा यहाँ दे रखा है कि आप इस काम को करिए, पेड़ लगाइए, खेतों में प्लान करिए, गवर्नमेंट बीज दे रही है। तो यहाँ के लोग बिल्कुल इतना आलस हो चुके हैं, उनको शाम को दारू के पैसे मिलने चाहिए, उसके बाद उनके बच्चे भूखे मरें। कुछ औरतें इतनी मेहनती करती हैं तो औरत क्या करेगी, रात को दारू पी के औरतों को पीटते हैं। ये यहाँ की रणनीति गलत है। तो पहाड़ की जैसे कहावत बहुत पुरानी है भाइयों, सूर्यास्त पहाड़ी मस्त। तो ताऊ जी ने उसको अपने माध्यम से बताया कि यहाँ के लोग काम करना नहीं चाहते बिल्कुल भी किसी तरीके से। और वहाँ पर भी एक मकान है जो बहुत टाइम से ताऊ जी ने तैयार करवाने के लिए वो प्रोसेस में चल रहा, आप देख सकते हो। और बहुत दिनों से मकान चल रहा था, अब इसका फाइनली मकान तैयार हो गया है और 1.5 साल में मकान तैयार हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा एक बार मकान के अंदर की झलकियाँ दिखा देता हूँ। और ये एंट्रेंस है ताऊ का। तो यहाँ पे हॉल है, शुरू में हॉल है और उसके बाद हॉल के बाद यहाँ पर एक हमारा मंदिर है। और मंदिर के बाद जैसे आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ मैं, समय व्यर्थ ना करते हुए, ये एक रूम है, ये रूम। और ये यहाँ पर अलमारी, आप देख सकते हो पहाड़ में भी कितने अच्छे तरीके से ताऊ जी ने घर बनाया है। ये यहाँ पर किचन है और बिल्कुल दिल्ली के तरीके से ताऊ जी ने बिल्कुल मॉडिफाई करके मकान बनाया है। आप देख सकते हो ये किचन है और ये फिर सेकंड रूम है, बिल्कुल सेम ऐसे ही रूम, ऐसे ही किचन है उधर इस रूम में भी। और आप देख सकते हो वॉश बेसिन, ये इंग्लिश टॉयलेट यहाँ पर, ठीक है, ये हिंदी टॉयलेट यहाँ पर। तो बिल्कुल ताऊ जी ने बिल्कुल ऐसा रूप दिया। और ये ऊपर स्पेस है बहुत ज़्यादा और ये जीना दे रखा है यहाँ से। तो भाई संघर्ष बहुत है पहाड़ में। हमारी ताई देखो सुबह से थक गई काम करते करते। तो भाई मैं तो ये दिखाना चाह रहा हूँ, ताई जी जा रही है हमारी ऊपर कपड़े सुखाने। तो भाई बहुत संघर्ष है। और अब ताऊ जी, तो मुझे दिख रहा है कि ताऊ जी का बहुत मन था, बहुत अटैच था लोगों को कि पहाड़ में यार लोग आगे जाए, सब चीज़ जाए। पर ताऊ जी बहुत ही हताश है। मैं ताऊ जी की बातों को लेकर सीरियस हूँ। ताऊ जी बहुत हताश है इस चीज़ों से कि यहाँ के लोगों ने, ताऊ जी ने जिस तरीके से इन्हें पैसे दिए और सारे काम चाहे तो उस तरीके से लोगों ने करे नहीं। जो ऊपर बुलाया कि यहाँ से बनाओ, छत से कितना अच्छा सीन आ रहा है। चारों तरफ देख सकते हो आप घने पहाड़ और यहाँ पे धूप भी कुछ ज़्यादा नहीं लग रही। आप देख सकते हो ये जस्ट पीछे यहाँ नदी बह रही है, आपको पत्थर चमक रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा नज़ारा है यार, वाओ ब्यूटीफुल। देख रहे हैं अब ताऊ जी दिल्ली से आए हैं, रिटायर हुए हैं पीएम सिक्योरिटी से। तो ताऊ जी को लगा कि अब यहाँ पर लोगों को काम लोग करते नहीं है। पहाड़ के लोग काम आलसी, मतलब वही है सूर्यास्त और पहाड़ी मस्त वाली कहानी है। तो पुराना डायलॉग है तो भाई ये वाला। तो यहाँ पर करना नहीं चाहते, बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहर के लोग काम कर रहे हैं, यहाँ के लोग काम सीखते हुए भी कोई काम नहीं कर रहे। इसलिए अपने दिल से ही ताऊ जी ने 2-4 बात कही है, बिल्कुल अंदरूनी तरीके से सोची हुई चीज़ें हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब अपनी तरफ से वैसे कही है, ये कही बिल्कुल दिल से कही है ताऊ जी ने। क्योंकि ताऊ जी ने देखा है, क्योंकि ताऊ जी दिल्ली से आए हैं, अब यहाँ रह रहे हैं, ताऊ जी ने मकान बनाया है। तो अब ताऊ जी ने देखा यहाँ पर यहाँ के लोग तो काम ही करना नहीं चाहते। ताऊ जी ने यहाँ के लोगों को ही काम दिया, एक्स्ट्रा पैसे भी दिए कि चलो अपने यहाँ के लोग हैं, अपने यहाँ के लोगों पे पैसे जाएंगे। बाहर के लोग कम पैसों में अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ के लोग ज़्यादा पैसे लेके भी अच्छा काम नहीं कर रहे और काम को डिले भी बहुत कर रहे हैं। तो भाई आप सभी से कहना चाहता हूँ जो भी पहाड़ से जुड़े हुए हैं, पहाड़ में रोज़गार की कमी नहीं है, लोग बेमतलब में बाहर जा रहे हैं, यही कहना चाहता हूँ। संघर्ष है पहाड़ में। अब मैं ऊपर चढ़काया, खाना खा गया था, मेरा सांस फूल गया, ये भी संघर्ष ही है पहाड़ में। बस यही कहना चाहता हूँ मैं भाइयों, मैं ज़्यादा स्पीचबाजी तो करता नहीं हूँ, बस मेरा यही कहना है कि संघर्ष को संघर्ष के नज़रिए से देखना चाहिए और काम को काम के नज़रिए से। एक समय ऐसा आता है कि पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जीवन के लिए। तो भाई सभी भाई से मेरा यही कहना है कि अपने करियर पर फोकस ज़रूर रखें और कुछ ना कुछ करें। भाइयों मैं आया हूँ अपने चाचा की दुकान पर और ये हमारे भैया मिले हैं यहाँ पर। भैया एक बात पूछनी थी, आप पहाड़ को, चाचा जी, किस संघर्ष को, पहाड़ के संघर्ष को किस नज़रिए से बताना चाहते हो? पहाड़ में क्या संघर्ष है आपकी नज़रों में? नंबर 1 जो मेडिकल फैसिलिटी है उससे यहाँ के जितने भी लोग हैं ना वो वंचित रहते हैं।
ठीक है, यहाँ पर कोई फैसिलिटी इस टाइप की नहीं होती कि यहाँ पर कोई बीमार होता है तो उसको उपचार नहीं मिलता है, इसलिए हमको रानीखेत भागना पड़ता है। रानीखेत बाद रेफर करते हैं अल्मोड़ा, अल्मोड़ा रेफर करता है फिर हल्द्वानी, फिर हल्द्वानी में करते हैं सुजातीवाड़ी में, वहाँ पर डॉक्टर देखते हैं, इलाज नहीं होता, फिर करते हैं प्राइवेट में। प्राइवेट में फिर सबकी फिर पता है कि प्राइवेट में क्या होता है, पैसे खुलते हैं, इलाज होता है, जिसके पास पैसे नहीं तो वो मर जाता है। बस हमारे उत्तराखंड की एक पहाड़ों की यही वह है कि यहाँ पर उपचार की कोई भी साधन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये आपका तो भाइयों मैं अपने यहाँ चाचा की दुकान पे आ गया और ये फेमस समोसे वाले ओरे दोरे क्षेत्र में, ओरे दोरे का मतलब आसपास के क्षेत्र में फेमस समोसे वाले हमारे चाचा जी हैं। और जलेबी समोसों का इनका तोड़ने फिलहाल बना नहीं रखे, खाली है कढ़ाई। तो चाचा जी मैं पूछना चाहता हूँ कि जो पहाड़ में संघर्ष है, आपकी नज़र में क्या संघर्ष है पहाड़ में? पहाड़ में संघर्ष ही संघर्ष है चारों तरफ है, हर चीज़ की परेशानी है, यहाँ है क्या, सब परेशान है। रोजगार नहीं है ना, सबसे बड़ा संघर्ष है रोजगार। और जैसे रोजगार है तो लोग करना नहीं चाहते, रोजगार तो बहुत है, बाहर के लोग आगे कर रहे हैं। तो वो काम करेंगे तो फिर उनकी शादियां ही नहीं होंगी अगर लेबरी करेंगे, मिस्त्री का काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे तो उनकी शादियां होंगी क्या? अच्छा, लड़कियां शादी नहीं करने की उनसे? उनसे शादी कोई नहीं कर रहा है। अच्छे जी, ये अच्छे नौकरी वालों की शादियां नहीं हो रही हैं, उन बेचारों की होगी। अच्छे जी। कहाँ से होगी? शादी एक जंग, शादी बहुत बड़ी जंग है, शादी भी एक जंग बन चुकी है। फिर तो चाचा जी का भी कहना अपनी जगह बहुत सही है। कैसे होगी शादियां? कैसे होगी शादियां अगर सब लेबरी का काम करेंगे तो चाचा जी क्या काम करना चाहिए आपकी नज़रों में? नमस्कार ताई जी। हमारी नजर में पढ़ाई करो, आपकी नज़रों में पढ़ाई करो, पढ़ाई करो और खूब मेहनत करो, अच्छी चीज़ें पोजीशन पे पहुंचो, तभी हो सकता है। यहाँ अच्छी पोजीशन वालों की भी शादियां नहीं हो रही हैं फिर तो कैसे होगा? नहीं हो सकता भैया। बहुत नशा छोड़ो, नशा तो बेसन तो होना ही चाहिए इंसान में, है ना। सबसे पहले तो नशा छोड़ो भारत में, उत्तराखंड में खासकर है। नशा तो आदी हो गए लोग बाग, नशा तो इतना हो गया कि पूछो नहीं। तो इसलिए सबसे पहले है कि मेहनत करो, फिर फल की देखा जाएगा जो भी होगा। फिर ये जो केले रखे ताऊ जी के फल की प्राप्ति जब ही होगी, तभी होगी।